रात के 9 बज चुके थे। ऑफिस में एक ज़रूरी मीटिंग थी, इसलिए सपना को ऑफिस में बहुत देर हो गई। वो कैब का इंतज़ार कर रही थी। राम अपनी कैब चलाता हुआ सामने से निकला। सपना ने जोर से पुकारा, स्टॉप स्टॉप। वो जल्दी से आगे बढ़ी। जैसे ही राम ने कैब को रोका, उसने कार विंडो से झांककर कहा, मेरा घर एयरपोर्ट वाले रास्ते में है, क्या मुझे वहां छोड़ दोगे? मैं घर जा रहा था मैडम, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई है। मैं बहुत देर से यहाँ खड़ी हूँ, एक भी कैब नहीं आई अभी तक। प्लीज, काफी देर हो चुकी है और मैं अकेली हूँ, ले चलो। राम को उसे अकेले छोड़ना ठीक नहीं लगा। ठीक है मैडम। सपना जल्दी से डोर खोलकर पीछे की सीट पर बैठ गई। कार हाईवे पर थी। राम ने एफएम ऑन किया। हाईवे पर जाने वाले सभी कैब ड्राइवर्स दोस्तों के लिए जरूरी बात, एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते पर हर हफ्ते एक मर्डर हो रहा है। अब तक कोई नहीं जानता कि ये कौन और क्यों कर रहा है। सो बी वेरी केयरफुल। नाउ लेट्स लिसन टू वन। राम ने एफएम बंद कर दिया। वो डर गया था और धीरे से पीछे देखा। सपना चुपचाप बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। फिर वे सपना के बताए एड्रेस पर पहुंच गए। सपना ने कहा, हाँ यही रुक जाओ, यही है मेरा घर। वो कैब से नीचे उतरी और अपने हैंडबैग में देखा। ओह, मेरे बैग में पैसे नहीं हैं। 1 मिनट रुको, मैं अंदर से लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो अंदर चली गई। राम कार से नीचे उतरकर उसका इंतजार करने लगा, लेकिन लगभग आधे घंटे हो गए, वो बाहर नहीं आई। अचानक राम के दोस्त सुरेश की टैक्सी सामने से निकली। उस कैब में सपना थी। राम चौंक गया। ये क्या? ये तो वही मैडम थी जिन्हें मैंने इस घर में ड्रॉप किया। मुझे अंदर जाकर पता करना चाहिए। वो सपना के घर के अंदर चला गया। उस घर में कोई नहीं था। हर जगह सन्नाटा और अंधेरा। जब बहुत देर तक कोई नहीं आया, मैडम मैडम, मेरी कैब का किराया। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने हॉल में आकर लाइट्स ऑन की। तुमको कौन चाहिए बेटा? एक मैडम को मैंने आधे घंटे पहले यहाँ छोड़ा। वो पैसे लेने घर में आई थी तो मैं। इस घर में मेरे अलावा कोई नहीं रहता। ये सुनकर राम को कुछ समझ नहीं आया और उसने इधर उधर देखा। पीछे की दीवार पर स्वप्ना की फोटो पर माला डली थी। राम ने उस फोटो की तरफ इशारा किया। वही मैडम आई थी मेरे साथ। वो लड़की, वो मेरी बेटी की तस्वीर है। उसे मरे 1 साल हो चुका है। ये सुनकर, फिर वो कौन थी जिसे मैंने ड्रॉप किया था? वो निश्चित रूप से मेरी बेटी की भटकती आत्मा होगी। उसकी प्रेत आत्मा कैब्स में घूमती है। कुछ दिनों पहले वो मेरे सपने में दिखाई दी और बोली, पापा, कुछ कैब ड्राइवर्स ने मुझे मार डाला। कुछ हैवान है जो कैब्स चला रहे हैं। मैं ऐसे सभी का कत्ल करके अपनी मौत का बदला लूंगी। अगर उस दिन तुम्हारे जैसा कैब ड्राइवर होता तो मेरी बेटी आज जिंदा होती। ये सुनकर राम को बहुत दुख हुआ। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे बहुत अफसोस है, मैं जाता हूँ। इतना कहकर वो तेजी से बाहर भागा। उसने कार में घुसकर सोचा, सुरेश की कैब में वही प्रेतात्मा थी। उसकी नीयत लड़कियों के लिए सही नहीं रहती। वो जरूर खतरे में होगा। ये सोचकर राम ने अपनी कार तेजी से चलाना शुरू कर दिया। सुरेश अपनी कैब को एक जंगल की तरफ ले गया था। मैडम, जरा कार से नीचे उतरो। तुरंत प्रेतात्मा स्वप्ना के रूप में कार से उतर गई और डरने का नाटक किया। क्या हुआ? तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मैंने तुम्हें ये पता नहीं बताया था। मुझे मेरे घर तक पहुँचा दो प्लीज। हाँ, पहुँचा दूंगा घर भी। जल्दी क्या है? एक खूबसूरत लड़की, वो भी अकेली। वो आगे बढ़ने लगा। अचानक स्वप्ना जोर से हंसी और एक भयानक रूप ले लिया। यही तो मैं चाहती हूँ। तुम्हारे जैसे कितने ही कैब ड्राइवर्स होंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी। प्रेतात्मा ने फौरन सुरेश की गर्दन काटकर उसे मार डाला। कुछ ही देर में राम अपनी कैब में वहां पहुंचा। मुझे तुम जैसे आदमी से कोई हमदर्दी नहीं। तुम्हें सही सजा मिली। राम वहां से चला गया।